देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2021 यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो रद्द हो चुका है। अब जो पहले लग चुके थे, जरूरी नहीं कि जो पहले जिनका नंबर आया है उनका नंबर दोबारा आए। तो अब जो तैयारी करेगा पुराने पेपरों का एनालिसिस करके उसे सीधा सीधा बेनिफिट एग्जाम ऑल के अंतर्गत देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो जो जितना ज़्यादा संघर्ष कर लेगा अभी 2-3 महीने, उसका सिलेक्शन श्योर है। तो वो सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक खड़ा हुआ है। अभी जैसे कि मैं टॉपिक वाइज अगर प्रश्नों का एनालिसिस कर रहा हूँ तो पुराने प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। अभी जो 2025 में जो पेपर हुआ है पहले हम उसे लेके चलेंगे। जैसे कि इसमें हम लेके चल रहे हैं किसके 15-16 अप्रैल को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन, और वो भी आज हम लेके चल रहे हैं कितने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रश्न आए थे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो जितना जल्दी जागेगा उतना जल्दी सफल होगा। जिंदगी ऐसा मौका जो है आपको दोबारा नहीं देगी, इतना आपको पता होना चाहिए। तो जीवन में मौका एक ही बार मिलता है, यहाँ तो आपको दोबारा मिल गया। अगर इस मौके को आप गवा दोगे तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन क्या गया, खत्म हो गया। यानी कि फिर अगली भर्ती के लिए ना जाने आपको कितने वर्षों का इंतजार करना पड़े। ठीक है बेटा, तो अभी आप लग जाइए जबरदस्त तरीके से। तो देखिए इसके कुछ प्रश्न थे जो एग्जाम हॉल के अंतर्गत आए हुए हैं, उन पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि आखिरकार हम प्रश्नों को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे जो आए हुए हैं। इसके बाद मैं ले लूंगा आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा के प्रश्न, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक तो ये प्रश्न था आपका जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यूपीएचईएससी 2025 का प्रश्न था। रूपांतरण दे रखा था W बराबर 10 और जेड का मापांक जो है वो 1 दे रखा था। तो यानी कि जेड समतल से W समतल में इमेज निकलती है, आप जानते हो। इधर तो होता है आपका जेड प्लेन एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इधर होता है आपका W प्लेन U और V। ये जेड समतल होता है और ये होता है आपका कौन सा समतल, W समतल। जेड समतल से जो इमेज है वो W समतल में जाती है और जेड का मान जो है वो 1 के बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले आप उसको जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो 1 लगाते, इसका मल्टीप्लाई इससे करते 4WZ और माइनस का 2W बराबर 5 माइनस के 4Z। जेड का मान निकालेंगे तो यहां से जेड कॉमन, ये बचेगा 4W, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे W वाली टर्म को तो 5 + 2W हो जाएगा। ठीक है, जेड वाले टर्म एक साथ ले ली, तो जेड की वैल्यू निकाल लो यहां से 5 + 2W अपॉन 4W प्लस का 4। अब इसका जो मापांक है वो 1 के बराबर दे रखा है तो इसे 1 के बराबर कर देंगे। ठीक है, और आप जानते हो W जो होता है, W बराबर होता है आपका U प्लस आयोटा V और Z बराबर होता है आपका X प्लस आयोटा Y, क्योंकि X अक्ष और Y अक्ष यहाँ U अक्ष और V अक्ष दो होती हैं आपकी। ठीक है बेटा, अब इसका मापांक 1 के बराबर लेंगे तो वैल्यू आप रख देंगे तो 4 ये इधर चला जाएगा, 4U प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का आयोटा भी रखेंगे तो 4 आयोटा V हो जाएगा। इसका मापांक बराबर, इसे अदर करेंगे तो इधर हो जाएगा 2U रियल पार्ट, इधर आएगा प्लस का 5 और प्लस का 2V आयोटा के साथ में 2 आयोटा V इसका मापांक। अब दोनों का वर्क करके मापांक निकाल देंगे तो यहां से आएगा 4U प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये आएगा 4V का होल स्क्वायर। इधर से आएगा 2U प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2U प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस का 2V का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 16U स्क्वायर और ये आएगा 4U स्क्वायर। 16 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे 12U स्क्वायर, तो ये आएगा 12U स्क्वायर। ऐसे आएगा 16V स्क्वायर और ये 4V स्क्वायर जाएंगे तो कितना बचेगा 12V स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल प्राप्त हो रही है आपको। ठीक है, 4V स्क्वायर। अब यहां से आएगा आपका 2AB, 4 चौक 16, 16 दूनी 32U
और यहां से आएगा 5 दूनी 10, 10 का दोगुना 20 यू, तो 32 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 12 यू, और बी का गुणांक कोई बचा नहीं तो बराबर में आ जाएगा 0। तो u कॉमन निकाल दो, सॉरी 12, तो ये बचेगा यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का u बराबर 0। अब इसका केंद्र क्या हो जाएगा, आप जानते हो x के गुणांक के आधे का नेगेटिव, तो इसका आधा करो u का गुणांक 1/2, इसका नेगेटिव -1/2, v के गुणांक का आधे का नेगेटिव, b का गुणांक है ही नहीं तो 0, तो केंद्र जो है इसके हो जाएंगे -1/2 और 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर ए। वहां में इतनी बारीकी से नहीं करना होता, स्टेपों को सॉल्ट और सॉल्ट में करना होता है एग्जाम हॉल के अंतर्गत। देखा आपने प्रश्न को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये था हमारा इंटीग्रल सूत्र, यानी कि समाकलन सूत्र पे, समाकलन सूत्र पे। ठीक है, और समाकलन सूत्र ये कहता है आपसे, ये था एफ एन जेड 0 फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1। ठीक है, अब देखो जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1, तो यहां n का मान कितना है 3, क्योंकि 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। एफ जेड कितना है ऊपर जो दे रखा है e⁻²z, कितना दे रखा था बेटा आपका e⁻²z, ये एफ जेड का मान था। ठीक है, अब इस सूत्र के अनुसार रख देंगे तो हमें इसका कितनी बार, n का मान 3 है तो 3 बार अपकलन करेंगे, एक बार ये आ जाएगा 2e⁻²z, 2 बार, फिर एक और बार 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 e⁻²z, फिर एक और बार करेंगे f∭z, 4 दूनी 8 e⁻²z। अब जेड नॉट जो है वो -1 है, कितना दे रखा है बराबर में ले जाएंगे तो -1, तो हम यहां निकालेंगे f∭- -1, तो -1 रखेंगे तो 8 e⁻², तो ये जो वैल्यू आएगी इधर से ये तो आ जाएगी आपकी 8 e⁻², फैक्टोरियल 3/2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा ओवर द कंटूर सी, ये जो लगा हुआ उसको ऐसे लिख दो e⁻²z z+1⁴, और ये आपका हो गया dz। अब आपको जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू निकालनी है इस वाले की। ठीक है, फैक्टोरियल 3 होता है आपका 6, 2 से कट जाएगा कितना बचेगा 3, तो 3 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 8/3, 2 पाई आयोटा आपका इधर चला जाएगा, 2 पाई आयोटा जो है आपका इधर चला जाएगा, तो 2 से 2 कट चुका तो 8/3, और पाई आयोटा आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना बच गया, ओवर द कंटूर सी e⁻²z z+1⁴ और dz। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। नमस्ते बेटा, तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, 8/3 पाई आयोटा अपॉन e²। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा यही। तो आप देख सकते हो कि पहला जो प्रश्न था वो दिया था ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी कि जेड समतल से डब्ल्यू समतल में। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो समाकलन के nवें सूत्र से दे रखा है, समाकलन के nवें सूत्र से आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, तीसरा मिल्स थॉमसन मेथड से, यानी कि वास्तविक भाग दे रखा हो तो पूरे फलन को ज्ञात करना। ठीक है, तीसरा दे रखा है मिल्स थॉमसन विधि, यानी कि विश्लेषिक फलन वाले से, मिल्स थॉमसन मेथड, मिल्स थॉमसन मेथड दैट्स मीन विधि। तीसरा जो दे रखा है वो कौन सी विधि से दे रखा है बेटा, मिल्स थॉमसन मेथड। ये क्या कहता है, u दे रखा है, u बराबर है e⁻x x cos y माइनस y sin y। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे डेल u ओवर डेल x, जिसको फाई एक्स वाई कहेंगे, e⁻x का e⁻x ही होगा, फिर अंदर का कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है बेटा, पर सेकंड केस में e⁻x को ऐसे छोड़ देंगे, इसका करेंगे अंदर का,
तो बचेगा cos y, ई एक्स कॉमन आ चुका है तो यहां अंदर बच जाएगा cos y। इसे मानते हो आप क्या, फाई एक्स वाई, फाई एक्स वाई, ठीक है, फाई तो मानते हो। अब करेंगे आप डेल यू ओवर डेल वाई, जिसे साई मानते हो मिल्स थॉम्सन मेथड में। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो आपको वहां ऐसे ही करना होता है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में कीजिए, ई एक्स का होगा नहीं, एक्स कांस्टेंट कॉस वाई का हो जाएगा साइन वाई, वाई का होगा 1 तो साइन वाई बचा, इस वाई का 1, फिर माइनस के साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, इसे बोलते हो आप साई एक्स वाई। समीकरण नंबर 3। तो एफ जेड क्या होता है आपका, एफ जेड बराबर क्या होता है, वो होता है फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो और डी जेड और समाकल नेतांक सी और इसका इंटीग्रेशन। ये मिल्स थॉम्सन सूत्र होता है, एक्स के स्थान पर जेड, वाई के स्थान पर जीरो, एक्स के स्थान पर जेड और वाई के स्थान पर जीरो रख दो इसमें, ठीक है, और आपका उत्तर आ जाएगा निकल कर। एक्स के स्थान पर जेड तो ये हो गया ई की पावर जेड, यहां जेड कॉस जीरो की वैल्यू 1 तो ये बच गया जेड, ये जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो की वैल्यू 1 तो ये आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है, माइनस आयोटा, यहां ई की पावर जेड आएगा, ये आएगा, ठीक है, यहां जीरो रखेंगे, एक्स का मान जेड, वाई का मान जीरो, वाई का मान जीरो, वाई का मान जीरो, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो ये बचा आपके पास कितना, डी जेड और प्लस का सी। इसका समाकलन करो, जेड ई की पावर जेड का समाकलन कितना होता है, जेड माइनस 1 ई की पावर जेड, फिर 1 का जो इंटीग्रेशन करेंगे डी जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा वो कितना, ई की पावर जेड कांस्टेंट है ये, फिर ई की पावर जेड का ई की पावर जेड ही हो जाएगा, और इसका जीरो हो चुका है और प्लस का सी है ही। तो देखिए जेड ई की पावर जेड और माइनस का ई की पावर जेड, ई की पावर जेड से ई की पावर जेड कैंसिल, तो ये आएगा जेड ई की पावर जेड प्लस का सी। तो सब कैलकुलेशन वाले प्रश्न थे, जिनको आंसर रट रहे थे किताबों से वो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, और नहीं रट रहे हैं तो फिर सब कैलकुलेशन वाले प्रश्न है। आपको पता है टोटल 100 प्रश्न आते हैं, 30 आपके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से और 70 आपके मैथमेटिक्स के आते हैं, और 69 to 70 प्रश्नों पे आपकी कट ऑफ जाती है, जिसके 80 प्लस सही होंगे उसका श्योर सिलेक्शन हो जाता है, सीधी सी बात है। जब 70 के अप्रोक्सीमेट आपकी कट ऑफ जा रही है तो आपके क्वेश्चंस का जो रेशियो होना चाहिए वो 80 प्लस होना चाहिए, ठीक है बेटा, 80 नहीं तो नियरेस्ट टू 80 यानी कि 75 प्लस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, एक प्रश्न आपका ये आया था, रेशियो डे का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था कॉम्प्लेक्स का उपयोग करके, और वैसे भी करना चाहो तो वैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का प्रश्न था, ठीक है। देखिए 0 से 2 पाई लिमिट है, तो यानी कि इकाई रेडियस का सर्किल हो गया, मापांक ऑफ जेड बराबर 1, मापांक ऑफ जेड बराबर 1, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो आप, जेड बराबर होता है ई की पावर आयोटा थीटा, और 1/जेड यानी जेड इनवर्स बराबर होता है ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये होता है कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। तो जेड में से जेड बार को माइनस कर दो, सॉरी जेड इनवर्स को, और 2 आयोटा का डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाती है किसकी, साइन थीटा की, ठीक है, साइन थीटा की। जब यहाँ जेड की वैल्यू ई की पावर आयोटा थीटा है तो डी जेड बराबर कितना हो जाएगा, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और ये डी थीटा, ये किसके बराबर है, जेड के। अगर डायरेक्ट वैल्यू रट रही हैं आपको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो ये जेड आयोटा और ये डी थीटा का मान हो जाता है। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये जो है इंटीग्रेशन आपका आई, ये रिड्यूस हो जाएगा मापांक ऑफ जेड इक्वल टू 1 इकाई रेडियस के वृत्त में, ठीक है। डी थीटा की वैल्यू कितनी है, जेड आयोटा 1 अपॉन जेड आयोटा, तो डी जेड अपॉन जेड आयोटा, ठीक है। यहां से 5 बना हुआ है आपका 4, इसकी वैल्यू कितनी है, जेड प्लस 1/जेड और 1 अपॉन में 2 आयोटा, ठीक है।
अब देखिए जेड आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। एक कैलकुलेशन बनाइए कैसे सॉल्व होगा, सब कैलकुलेशन वाले प्रश्न से। 2 दूनी 4, ये 2 बार कट गया, ठीक है। अब जेड आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आपका बचा हुआ है, रेसिड्यू वाला प्रश्न था ये, ठीक है। ये बचेगा जेड आयोटा का करेंगे तो 5 जेड आयोटा, कितना बचेगा ये 5 जेड आयोटा, 5 जेड आयोटा। इधर करेंगे आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये बचेगा 2 जेड स्क्वायर। और इधर करेंगे 2 तो पहले से बचा हुआ, जेड से जेड कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ठीक है। तो ये बचेगा, सॉरी माइनस है ना, माइनस का 2, ये माइनस है, जेड माइनस 1/z, ठीक है, जेड माइनस 1/z, ठीक है, माइनस के 2 और ये डी जेड, ठीक है। यानी कि ये आ गया आपका ओवर द कंटूर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहां से 2 कॉमन निकाल देंगे, अब आप 2 कॉमन, तो ये बचा जेड स्क्वायर प्लस के 5/2 जेड आयोटा और ये माइनस का 1, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न है, फिर इसका इंटीग्रेशन का मान निकालते हैं तो पहले हमें रेशियो निकालने पड़ते हैं और इसका रेशियो मापांक ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 के अंतर्गत आना चाहिए। तो अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, सर्वप्रथम क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। तो जेड स्क्वायर प्लस 5/2 आयोटा जेड माइनस का 1, यही है बेटा आपका, बराबर 0। इसके फैक्टर करने हैं, जेड बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो 25/4 माइनस का 4ac तो प्लस का 4, ए का मान 1 है ही और सी का मान 1 है ही है, अपॉन 2a, ठीक है। ये माइनस का 5/2 प्लस माइनस 4 चौक 16, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 में से 25 गए तो माइनस के 9/4 और माइनस के 9 का मतलब हो गया 3 आयोटा बटे 2, 4 का वर्गमूल 2 अपॉन में 2। एक बार प्लस का चिन्ह लो, -5 प्लस का 3 तो माइनस के 2/2 माइनस का 1 और नीचे 2 है ये तो माइनस के आयोटा/2। एक बार माइनस लो, -5 और -3 -8 और 2 दूनी 4, -8/4 तो यानी कि माइनस का 2 आयोटा। तो कितने मूल निकले, 2। तो 2 आयोटा जो है मापांक ऑफ जेड बराबर 1 से क्या है बेटा, बाहर है। कहाँ है, बाहर है। तो ये तो बाहर हो गया, तो केवल ये वाला है, तो इस वाले फैक्टर को हटा दो, केवल ये बचेगा जेड प्लस 2 आयोटा। तो यहां से क्या बचेगा, 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, एक फैक्टर कट जाएगा और लिमिट लग जाएगी आपकी कौन सी, जो आपका बचा हुआ है जिसपे रेसिडो निकालना है आपको। रेसिडो किसके ऊपर निकालना था वो चीज बताइए। रेसिडो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा किस पे, माइनस आयोटा/2 पे। तो यहां रख देंगे माइनस के आयोटा/2 1 अपॉन, और नीचे कौन सा फैक्टर आया था दूसरा आपका, सॉरी दूसरा जो फैक्टर था वो कौन सा था आपका, -2 आयोटा। तो यहां हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। इसमें वैल्यू रिप्लेस करो तो कितना आएगा, 2 पाई आयोटा और ये 2 बाहर आपका चल ही रहा था ऑलरेडी, ठीक है। तो बटे में 2, लिमिट रख दो इसमें माइनस के आयोटा/2 और प्लस के 2 आयोटा। तो ये बचेगा 3/2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, पाई आयोटा इंटू, तो ये हो जाएगा 2/3 आयोटा, आई से आई कैंसिल, 2/3 पाई, यानी कि 2 पाई/3। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना और आगामी जो आपका यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइज नंबर 51 का जो दोबारा पेपर होगा, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, उसके लिए आपको बखूबी रूप से धीरे धीरे करके पढ़ना है और 3 महीने के अंतर्गत सिलेक्शन लेना है, तो यूमैक्स एजुकेशन आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने सिलेक्शन को आगे की ओर ले जा सकते हैं और आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक प्रश्न और आपका जो दिया हुआ है, जो आप देख रहे हो कि ये वाला प्रश्न आया था कि एक भागफल के रूप में एक फलन दे रखा है pz/qz,
हाँ बेटा क्या, एक मिनट निकल, पी जेड अपॉन क्यू जेड, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये जेड प्लस वन है और नीचे जेड माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो जेड बराबर वन जो है डबल पोल है, जेड बराबर एक रखने पर इसका मान अनंत हो जाएगा, यानी कि जेड बराबर वन इसका डबल पोल है, यानी ऊपर मान जेड बराबर वन पे जीरो नहीं हो रहा। इसने क्या कहा है, एम क्रम का एक ध्रुव है जेड जीरो पर, है ना, पोल है, सही बात है। तो यानी कि एम क्रम का है तो नीचे बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वन जो है एम क्रम का इसका एक पोल है। P की जो वैल्यू है जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी ऊपर जो P बैठा हुआ है इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। तो Q में M क्रम का Z जीरो पर एक शून्यक है, तो ये आपका Q है Z माइनस वन की पावर M। तो M क्रम का Z बराबर वन एक शून्यक है, सही बात है। दोनों ही बात कैसी हैं, सही है। जब ये शून्यक है, दोनों की दोनों बातें कैसी हैं, सही हैं। जब ये शून्यक है और किस क्रम का, एम क्रम का, तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। आर जो है वो ए की कैसी व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार से हम असिस्टेंट प्रोफेसर के अब जो नेक्स्ट प्रश्न लेंगे अगली वीडियो के अंतर्गत, वो लेंगे लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा के जो आए हुए प्रश्न हैं, इनको हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अब हम धीरे धीरे करके पेपरों का एनालिसिस कराएंगे आपको कि कैसे हमें प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको चाहिए सिलेक्शन और आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत फास्ट गति से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि प्रश्न हैं आपके 4-5, इनको हमें करना होता है और एग्जाम हॉल के अंतर्गत भी इसी प्रकार से करना होता है। इनका भी शॉर्ट मेथड मैं आपको बता सकता था, लेकिन उसके लिए आप समझ नहीं पाते, कहते कि शॉर्ट मेथड ले आए सर और सीधा सीधा हमने कर दिया, तो दिक्कतें होती। तो ज़्यादा हम कहेंगे नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपको इसी पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। धन्यवाद।